प्यार के जाल में कैसे फंसाया दानिश ने ज्योति मल्होत्रा को एक ट्रैवलर से देशद्रोही तक की कहानी। क्या कोई लड़की सिर्फ घूमने के बहाने अपने देश को बेच सकती है? क्या व्लॉगिंग की चमक दमक में दिल और देश दोनों बिक सकते हैं? कौन है ये ज्योति मल्होत्रा? कौन है ये दानिश? और क्या सचमुच प्यार के जाल में फंसकर एक भारतीय लड़की बन गई पाकिस्तान की जासूस? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें इश्क था, धोखा था और देशद्रोह का इल्जाम भी। ये कहानी है हरियाणा के हिसार की एक 33 साल की लड़की ज्योति मल्होत्रा की। एक ऐसी लड़की जो अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद जेओ के जरिए लाखों लोगों के दिलों में बसी थी, न कि एक ट्रैवलर के रूप में बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्जाम लगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपने सपनों को उड़ान देने निकली थी, लेकिन गलत रास्ते पर चलते चलते देश की सुरक्षा को खतरे में डाल बैठी। ज्योति की जिंदगी, सपनों का सफर। ज्योति मल्होत्रा हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली एक साधारण सी लड़की जिसके सपने बड़े थे। हिसार जैसे छोटे शहर में पली बढ़ी ज्योति को बचपन से ही घूमने फिरने का शौक था। स्कूल कॉलेज में दोस्तों के बीच वो हमेशा अपनी ट्रैवल डायरी सुनाती, लेकिन उसका असली जुनून तब जागा जब उसने 2018 में YouTube पर ट्रैवल विद जेओ नाम से अपना चैनल शुरू किया। शुरुआत में ज्योति के वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। वो दिल्ली के छोटे मोटे कैफे, हरियाणा के आसपास के पर्यटक स्थल और कुछ स्थानीय मेलों की वीडियो बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने सोचा, क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए, क्यों ना विदेशों की सैर की जाए। ज्योति ने अपने चैनल को और आकर्षक बनाने के लिए विदेशी यात्राओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड और यूएई जैसे देशों की सैर की। हर वीडियो में उसकी मासूम मुस्कान और उत्साह दर्शकों को पसंद आने लगा। इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर, इंडियन गर्ल राइड्स लग्जरी बस इन पाकिस्तान जैसे वीडियो ने उसे सोशल मीडिया पर एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया। उसके YouTube चैनल पर 3.77 लाख सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पर 1.33 लाख फॉलोअर्स थे। लोग उसकी सादगी और हिम्मत की तारीफ करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन चमकदार वीडियो के पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो उसे सुर्खियों में तो लाएगी, लेकिन गलत वजहों से। दानिश की एंट्री, एक फर्जी स्क्रिप्ट की शुरुआत। 2023 का साल। ज्योति का जीवन उस वक्त बदल गया जब उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने उसके सपनों को पंख तो दिए, लेकिन उन पंखों के पीछे एक खतरनाक मकसद था। उस शख्स का नाम था दानिश, जिसका पूरा नाम था अहसान उर रहीम। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला एक अधिकारी था, लेकिन असल में वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक एजेंट था। भारत सरकार को उसकी गतिविधियों पर पहले से शक था और 13 मई 2025 को उसे जासूसी के आरोप में देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ज्योति और दानिश की मुलाकात 2023 में तब हुई जब ज्योति पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। उसका मकसद था अपने YouTube चैनल के लिए पाकिस्तान की यात्रा का वीडियो बनाना, लेकिन वहां दानिश से उसकी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। दानिश ने ज्योति को अपने जाल में फंसाने के लिए बड़े ही सलीके से शुरुआत की। उसने खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में पेश किया जो भारतीय संस्कृति का दीवाना था। उसने ज्योति से कहा कि वो उसकी ट्रैवल व्लॉगिंग का बहुत बड़ा फैन है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। व्हाट्सएप पर चैट, वीडियो कॉल्स और फिर छोटे मोटे गिफ्ट्स का सिलसिला। ज्योति को यह सब किसी फिल्मी प्रेम कहानी जैसा लगने लगा। दानिश की तारीफें, उसके लिए भेजे गए गिफ्ट्स, कभी फूल, कभी केक, कभी कपड़े, ने ज्योति को उसका दीवाना बना दिया। लेकिन ये सब एक सुनियोजित स्क्रिप्ट थी। दानिश का मकसद ज्योति को इमोशनली बांधना था ताकि वो उसकी हर बात माने। प्यार का जाल या जासूसी का खेल। क्या ज्योति और दानिश के बीच सचमुच प्यार था, या ये सब ISI की साजिश का हिस्सा था? मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस पूछताछ के मुताबिक ज्योति दानिश को अपना बॉयफ्रेंड मानती थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी बताया था कि वो एक ऐसे शख्स से मिली है जो उससे बेहद प्यार करता है। उसने दानिश के साथ शादी करने और भारत में एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने भी देखे थे, लेकिन दानिश का इरादा कुछ और था। उसने ज्योति को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए न सिर्फ अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का इस्तेमाल किया, बल्कि अपनी पत्नी को भी इस खेल में शामिल किया। कुछ एक्स पोस्ट्स में दावा किया गया कि दानिश की पत्नी ने ज्योति को ब्रेन वॉश किया और कहा कि इस्लाम में 4 शादियां जायज हैं और अगर वो दानिश से शादी करना चाहती है तो उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। हालांकि ये एक्स पोस्ट्स पूरी तरह से पुष्ट नहीं है,
लेकिन ये दर्शाते हैं कि ज्योति को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी। दानिश ने ज्योति को इतना प्रभावित किया कि वो उसकी हर बात मानने लगी। उसने ज्योति को पाकिस्तान की कई स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स पर भेजा, जहां उसे होटल में फ्री रहने की सुविधा, खाने पीने का खर्च और ट्रैवल का पूरा इंतजाम दिया गया। पाकिस्तान की मेहरबानियां, तोहफों का लालच। ज्योति को पाकिस्तान से मिलने वाली सुविधाएं किसी आम ट्रैवलर को मिलने वाली चीजों से कहीं ज्यादा थीं। उसे उन जगहों पर जाने की इजाजत थी जहां आम पाकिस्तानी नागरिकों का जाना भी मुश्किल था। पुलिस के मुताबिक ज्योति को हर ट्रिप पर 15,000 से 50,000 रुपये तक की पेमेंट मिलती थी। इसके अलावा उसके YouTube वीडियो पर पाकिस्तान से थोक में व्यूज आते थे, जिससे उसकी कमाई और बढ़ती थी। ज्योति ने अपने व्लॉग्स में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखाने पर जोर दिया। वो लाहौर की सड़कों, कराची के बाजारों और कटास राज मंदिर जैसे स्थानों के वीडियो बनाती थी। लेकिन इन वीडियो के पीछे एक दूसरा मकसद था। ISI ने ज्योति को भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अटारी बॉर्डर, कश्मीर के सैन्य कैंप और लद्दाख की पोस्ट्स की तस्वीरें और वीडियो दानिश को भेजे। उसने सेना की तैनाती, वॉच टावर और आने जाने वाले रूट की जानकारी भी साझा की। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो कोड वर्ड्स में बात करती थी, जैसे वो आ गया, आज चाय पी, गेट खुला है। ये कोड वर्ड्स ISI को भारत की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होते थे। पहलगाम हमले से पहले की सैर सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पता चला कि ज्योति 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले कश्मीर गई थी। उसने वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बनाई और दानिश को भेजी। पुलिस को शक है कि इस जानकारी का इस्तेमाल ISI ने हमले की प्लानिंग में किया हो सकता है। ज्योति ने पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल लोगों से भी मुलाकात की थी। एक वीडियो में वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के साथ नजर आई। ये मुलाकातें संयोग नहीं थीं, ये ISI की रणनीति का हिस्सा थी। गिरफ्तारी और खुलासे 15 मई 2025 को ज्योति की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। भारतीय खुफिया एजेंसियों IB और रॉ को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। उसका मोबाइल ट्रैक किया गया और उसके लैपटॉप से डिलीट की गई चैट्स रिकवर की गई। जब हिसार पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो शुरुआत में ज्योति ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी, सारे राज खुलते चले गए। ज्योति ने माना कि दानिश ISI का एजेंट था और उसने जानबूझकर भारत की संवेदनशील जानकारी साझा की। उसकी डायरी में लिखे शब्दों ने सबको चौंका दिया। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है, पर उसने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैंने उसे दिल से चाहा। ये शब्द बताते हैं कि ज्योति शायद प्यार में अंधी थी, लेकिन क्या ये अंधापन इतना गहरा था कि उसने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया? ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 143 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसे 7 से 14 साल तक की सजा हो सकती है। उसके मोबाइल और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच चल रही है। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं जो इस जासूसी नेटवर्क के और बड़े खुलासे कर सकते हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति के साथ साथ हरियाणा और पंजाब से 6 अन्य लोग भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। सवाल अब भी वही है, क्या ज्योति ने ये सब प्यार में अंधे होकर किया या वो जानबूझकर ISI की साजिश का हिस्सा बनी? कुछ लोग मानते हैं कि ज्योति एक मासूम लड़की थी जिसे दानिश ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसकी डायरी के शब्द और उसकी भावनाएं बताती हैं कि वो दानिश से सचमुच प्यार करती थी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ज्योति को इस बात का अंदाजा था कि वो क्या कर रही है। उसने बार बार पाकिस्तान की यात्राएं की, संवेदनशील जानकारी साझा की और ISI के साथ कोड वर्ड्स में बात की। X पर कुछ पोस्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ज्योति को दानिश की पत्नी ने ब्रेन वॉश किया, लेकिन ये जानकारी पूरी तरह पुष्ट नहीं है। फिर भी